ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी के रूल्स पढ़ लिए थे, सही ना? रूल्स पढ़ लिए थे, ग्रुप में हो या क्या कहते हैं पीरियड में। क्लियर? ग्रुप में हो या पीरियड में हो, क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है मेनली डिसाइड कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मेनली डिसाइड कर लेता है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी कराया था तुम्हें, जिसमें मैंने लिविंग ग्रुप, बेसिसिटी और क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी तीनों करवाए थे, ना तीनों। फिर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है ये काइनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके से ना काइनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, और जो बेसिसिटी है वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। काइनेटिक फैक्टर मींस कितनी स्पीड से न्यूक्लियोफाइल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास और बॉन्ड बनाएगा, और थर्मोडायनेमिक फैक्टर मींस प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, यानी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और थर्मोडायनेमिक फैक्टर के अंदर H+ जो है, एक्चुअली बेसिसिटी में क्या होता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देना वो होगा बेसिसिटी। H+ में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है H के साथ, इसलिए बेसिक कैरेक्टर पे स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन जैसे CH3+ को भी इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो उस केस में भी न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फर्क पड़ेगा। अगर ये स्टेरिकली हिंडेड ज्यादा है तो फिर इस पे इफेक्ट आएगा और न्यूक्लियोफिलिटी कम मानेंगे उसकी। तो इसलिए और सही ना, तो इस क्योंकि अगर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हल्की सी भी आ गई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एम्स का क्वेश्चन है ये ले लिया और CH3O-, तो इसमें बेसिसिटी तो इसी की ज्यादा है, ये बेसिक कैरेक्टर है, और अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, मतलब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिसिटी की कम होगी, ना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ये लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था, तो हमने ये सब कंपैरिजन कर लिया था लास्ट टाइम। क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे, क्वेश्चंस करना बहुत इजी है इसका। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, एंट्रेंस के लिए, एडवांस के लिए है। मैंने तुम्हें ये भी बताया इसके अंदर कि अगर तुम्हें मेंशन नहीं किया है कि कौन सा सॉल्वेंट है, तो हमेशा क्या लेंगे सॉल्वेंट, हम हमेशा सॉल्वेंट लेंगे पोलर प्रोटिक वाटर विच इज टेकन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ, वाटर को लेंगे। नेक्स्ट नोट करना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मैं इसका जो बेस्ट एग्जांपल दिया है वो ये कि NaF है, सपोज NaCl, NaBr, NaI, और मैंने बोला इसको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी में इन ए करना है तुम्हें, ध्यान देंगे नॉन पोलर से स्टार्ट करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, डाइपोल मोमेंट जिसका क्या होता है, 0। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, दिमाग में रखना है तुम्हें इन एग्जांपल्स को तुम्हें दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो जैसे CH2, CCl4 और बेंजीन ले लो, सबकी डाइपोल मोमेंट 0 है, इन सबकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, CCl4, C6H6, इन सबकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। चेक कर लो, डाइपोल मोमेंट तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो दे आर रिगार्डेड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? दे आर नोन टू बी नॉन पोलर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। और इसके अलावा अब अगर जो मैं दूसरे सॉल्वेंट ले रहा हूँ जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे, है ना, जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स को एक्चुअल में हमने दो क्लास में डिवाइड कर रखा है पोलर को। एक है पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक कम सुना होगा तुमने, इसलिए पता होना चाहिए इसके बारे में, सही ना। तो ये है पोलर प्रोटिक मींस पोलर प्रोटिक जैसे वाटर, जैसे ROH, जैसे एसिटिक एसिड, सही ना, या फॉर्मिक एसिड ले लो। तो ये इसकी पहचान ये है, बहुत सिंपल सी पहचान है इसकी, कि इसमें O के साथ ऐसे लगा होगा, ज्यादातर वही होंगे, यानी जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिसमें O के साथ ऐसे लगा होगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वाटर मेनली लेते हैं जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी दूसरे को जो आयनाइज कर देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ नहीं? तो ये चीज और ध्यान रखनी है। अगर वाटर हम लेते हैं सॉल्वेंट, जैसे वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, तो हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के थ्रू क्लीवेज। लिसिस मतलब होता है केमिस्ट्री में क्लीवेज, जैसे पायरोलिसिस बोला तो हीट के थ्रू क्लीवेज, पायरो मींस हीट, हाइड्रोलिसिस बोला तो पानी के थ्रू क्लीवेज, एल्कोहलिसिस बोला
एल्कोहोलिसिस, तो एल्कोहल के थ्रू क्लीवेज। एसिटोलिसिस बोला तो एसिटिक एसिड के थ्रू क्लीवेज। फॉर्मिक एसिड बोला तो फॉर्मोलिसिस, समझे कि नहीं है? तो फॉर्मिक एसिड के थ्रू क्लीवेज, सही ना। सॉल्वोलिसिस बोला तो वो जनरल टर्म है। सॉल्वोलिसिस यानी वाटर के थ्रू क्लीवेज, अल्कोहल के थ्रू क्लीवेज, एसिटिक एसिड के थ्रू क्लीवेज, फॉर्मिक एसिड के थ्रू क्लीवेज, या बेंजीन के थ्रू क्लीवेज है तो बेंजोलिसिस, सही ना, बेंजोलिसिस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्लीवेज थ्रू, LYSIS क्लीवेज, सही ना। ओजोनोलिसिस तो ओजोन के थ्रू क्लीवेज। पायरोलिसिस यानी हीट के थ्रू क्लीवेज, समझ कि नहीं है। हाइड्रोलिसिस वाटर के थ्रू क्लीवेज। सॉल्वोलिसिस बोलेंगे तो सॉल्वेंट के थ्रू क्लीवेज, बॉन्ड का ब्रेक होना। तो ये यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है। अब मैं लिख रहा हूँ पोलर ए प्रोटिक, जो तुम्हें पता होने चाहिए, यूज होंगे बहुत ज्यादा, और ये तुम्हें पता होने चाहिए सारे। नाउ पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक जिसके अंदर पोलैरिटी हो लेकिन कम हो, जैसे एसीटोन, पोलर ए प्रोटिक है, पोलैरिटी है लेकिन कम, OH ग्रुप नहीं है। जैसे मैंने लिया ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। जैसे मैंने लिया THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इस टाइप का, सही ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या THP, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, टेट्राहाइड्रोपायरेन। इसको हम प्रेफर ज्यादा क्यों करते हैं इस ईथर के ऊपर। और ईथर जब भी बोलेंगे तो डाइथाइल ईथर लेते हैं, इजीली अवेलेबल होता है इसलिए, C2H5 O2ISO, इसको प्रेफर करते हैं। दिस इज प्रेफर्ड ओवर डाइथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से। साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। THF या फिर THP, ये THP है, टेट्राहाइड्रोपायरेन, शेकिरिंग है तो पायरेन बोलते हैं। THF THP ये क्या है, जो कि पोलर ए प्रोटिक है। अब इसके अलावा जो ज्यादा यूज होते हैं, नाम सुनेंगे उनके, इसके अलावा जो ज्यादा यूज होंगे, जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, ये मैं काफी बार यूज करूंगा। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन का C हटा के S लगा देना, C हटा के S सीधा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। फिर डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये हो गया। DMA, NCH3 होल ट्वाइस, ये एसिटामाइड होता है CH3CONH2, एसिटामाइड होता है CH3CONH2, दिस इज डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये DMA नाम से यूज होगा, DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड के नाम से। फिर इसके अलावा डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड आ जाएगा, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, तो DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, क्लियर, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। एक और यूज करते हैं HMPA, ये भी यूज करते हैं HMPA। ये होता है HMPA को नोट कर लेंगे एक बार, HMPA, ये जैसे फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड सबको पता है, OH आता है इधर, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर OH ठीक है ना, NMe2 होल ट्वाइस लगा देना, NMe2, सही ना। तो ये है हेक्सामिथाइलिन, 6 मिथाइल ग्रुप है ना, तो हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोरेमाइड, हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोर, PHOS PHORE, फिर एमाइड, हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोरेमाइड। तो ये वर्ड्स कहीं देखो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, सिर्फ मैंने इसलिए बताया ये, सही ना, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए बता दिए ये, सही ना। ये क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्लियर, दीज आर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज, सही ना, कॉमनली यूज होते हैं।
पोलर। एक होता है क्राउन ईथर, क्राउन ईथर भी लेते हैं। क्राउन ईथर में जैसे ये क्राउन ईथर इस तरह से, क्राउन ईथर, क्लियर। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा 8 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है। नाम क्या होगा इसका? 8 क्राउन 4, ये इसका नाम होगा, साइक्लिक ईथर है। 8 क्राउन 4, 8 इसमें कार्बन एटम है, 4 ऑक्सीजन है। नाम होगा इसका, क्राउन शेप है इसकी, 8 क्राउन 4, ये इसका नाम है। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर, सबके अंदर जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। जैसे अगर मैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की बात करता हूं, देखो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO की, ये वाला पार्ट देखो स्टेरिकली हिंडर्ड है। ये पार्ट क्या है? यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले पार्ट को तो पकड़ लेगा, पॉजिटिव, जैसे NaF मान लो, NaF लिया मैंने, तो NaF में Na+ को तो ये पकड़ लेगा, ये पकड़ लिया इसने Na+ को। नीचे से हटा रहा हूं थोड़ा। जितने भी तुम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चेक करोगे सब में यही होगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से समझ आ गया होगा तुम्हें, CH3S CH3 डबल बॉन्ड O, ये ना, ये इसको पकड़ लेगा Na+ को। F- को नहीं पकड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट जो है स्टेरिकली हिंडर्ड है, उसके अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग है बड़े बड़े ग्रुप्स की, तो F- को ये पकड़ नहीं पाएगा। तो F- क्या बन जाएगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल, समझे कि नहीं है? NaF था अगर, Na+ को तो ये पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पे वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, Na+ को पकड़ लेगा, लेकिन F- को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए F- अब फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आसानी से, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो यही सॉल्वेंट का फैक्ट मेरे को समझाना है तुम्हें। तुम ये इसकी बात कर लो, इसी की बात कर लो, क्राउन ईथर की, 8 क्राउन 4 जो है, ये किसको पढ़ पाएगा? ये भी देखोगे ना तुम, ये इसको पकड़ लेगा, देखो ये Na+ को पकड़ लेगा अंदर, ये Na+ इसके अंदर आया, मैंने पहले भी बताया हुआ है, Na+ अंदर आया, इसको पकड़ लिया चारों तरफ से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे दिखाते कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता वो, सही ना। तो इसको Na+ को पकड़ लेगा और F- फ्री हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बारे में समझ आ गया क्या चीज है? जिसकी डिप्लॉयमेंट होती है वो पोलर प्रोटिक होगा या पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब है OH बॉन्ड हो, जिसमें भी OH बॉन्ड होगा पोलर प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक की मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी है, जिसमें पोलैरिटी तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी पोलर प्रोटिक में होती है। और नॉन पोलर तो मैंने बता दिया, जिसकी डिप्लॉयमेंट 0 होती है, जैसे CH2 CCl4 या फिर हमारा बेंजीन, ये ज्यादा यूज होते हैं। ये क्या है? नॉन पोलर। अब मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट क्वेश्चन है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को लेकर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या इफेक्ट होगा, पोलर सॉल्वेंट है तो क्या इफेक्ट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या इफेक्ट होगा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, इनमें क्या इफेक्ट होगा। तो मैं दोबारा से तुम्हें बता रहा हूं, मैंने न्यूक्लियोफाइल्स दिए हैं, सपोज एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने F- Cl-, Br-, I-, लेकिन सबके साथ जो भी नेगेटिव होता है, उसके साथ जो भी नेगेटिव है उसके साथ हमेशा कैटायन जरूर होगा। मेरे को बताना है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका, NaF, NaCl, NaBr, NaI का, NaF, NaCl, NaBr, NaI का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इन। पहला लिया मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसकी डिप्लॉयमेंट 0 है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से न्यूट्रल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इन चारों का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। दूसरा बताना है मेरे को पोलर प्रोटिक के अंदर, यानी पानी के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। और तीसरा बताना है मेरे को पोलर एप्रोटिक के अंदर, पोलर एप्रोटिक के अंदर। तो मैं तुम्हें ले रहा हूं, पहले बता रहा हूं पोलर नॉन पोलर के अंदर। ध्यान देंगे, देखो 11 सालों को कुछ भी समझ आता है अभी इस समय, तो उनके लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट ईयर ढंग से समझ आएगा, ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इन इन बच्चों ने भी, दक्ष ने, लक्ष्य ने, इन सब ने भी किया हुआ है, अक्षज ने पहले, तो अब इनको और ज्यादा क्लियर हो रही है चीजें। तो इसलिए अभी जितना समझ आता है उतना करना है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा कंफर्म होगा, पूरा कंफर्मेशन है कि अभी तुम्हें जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा समझ आ जाएगा सारा, फिर भी ट्राई जरूर करना है। देखते हैं 11 वाले बच्चों में किसको समझ आता है ये। पहले लिया मैंने, हालांकि मैंने सॉल्वेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं तो समझ आ जाना चाहिए। नॉन पोलर जिसकी डिप्लॉयमेंट 0, पोलर प्रोटिक यानी जिसमें OH बॉन्ड हो, और पोलर एप्रोटिक यानी
जिसके अंदर पोलैरिटी हो लेकिन उतनी ना हो जितनी पोलर प्रॉपर्टी के अंदर होती है। ध्यान देंगे। अब NaF एक्चुअल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ F- का, Cl- का, Br- का और I- का, इन चारों का, लेकिन इनके साथ कैटायन जरूर होगा। नेगेटिव आयन एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉजिटिव आयन एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता है, इनके साथ कैटायन जरूर होगा। मैंने वो कैटायन मान लिया Na, Li भी मान सकते हैं, K भी मान सकते हैं, कोई भी कैटायन मान सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये ले लिया। अब ध्यान देंगे, अब लिया मैंने यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमें क्या चाहिए कि जो F- है वो जल्दी से अलग हो जाए Na+ से, तभी तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रोफाइल है कोई भी, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो, जैसे NO2+ हो गया, CH3+ हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो ऑर्गेनिक में यूज होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन देना किसने? F- ने, Cl- ने, Br- ने, I- ने। कौन जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन इसको? तो उसके लिए Na+, उसके लिए किससे अलग होना पड़ेगा? Na+ से अलग भी तो होना पड़ेगा। उसके लिए Na+ से अलग भी तो होना पड़ेगा। तो Na+ से अलग कौन होगा पहले वो देखेंगे जल्दी। अगर हमारा सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो किसी का आयनाइजेशन होगा इनमें से। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन के अंदर क्या NaF, NaCl, NaBr, NaI किसी का आयनाइजेशन होगा? बोलो। कुणाल का आंसर है नो। चलो और कोई चेक करेंगे आंसर एक बार। कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ ना फिर दिक्कत रहेगी तुम्हें। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या किसी का आयनाइजेशन होगा? देखो जरा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नेचुरल सी बात है, ये हमें पता है, आयनिक कंपाउंड लाइट डिसॉल्व आएगी, ये आयनिक है, पानी के अंदर इनका आयनाइजेशन होगा और कंप्लीट आयनाइजेशन होगा। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 CH2 बेंजीन के अंदर कोई आयनाइजेशन नहीं होगा इनका। इसीलिए जो मैं अब ऑर्डर बताऊंगा वो सिर्फ थ्योरेटिकल ऑर्डर है, कोई पूछेगा तो आंसर तुम्हें यही देना है। अदरवाइज ये तो NaF, NaCl, NaBr, NaI ये बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और CH2 और CCl4। ये क्या होंगे? बहुत ही पुअर होंगे ये इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर भी अब बताना है तो कौन अलग होगा? आई का बॉन्ड थोड़ा वीक है तो कहने को ये अलग हो सकता है, बॉन्ड वीक है तो ये अलग हो सकता है। इसीलिए थ्योरेटिकल ऑर्डर है I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर Br- फिर Cl-, क्योंकि Na तो अलग ही नहीं हो, वो F- तो अलग ही नहीं हो पाएगा Na से, क्योंकि अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी। समझिए कि नहीं? तो इसलिए ये थ्योरेटिकल ऑर्डर है। ऑल विल बी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो ऐसे आंसर देना इस तरीके से। तो ये मैंने पहला फैक्ट बता दिया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छी बुक्स करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्लियर? अच्छी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा अब आ गया, अब सॉल्वेंट लिया मैंने पोलर प्रोटिक, अब इसमें बताएंगे कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई भी 11 साल बच्चा सोच के बता सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्लियर? ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन देना है इन F-, Cl-, Br-, I- से। जो अलग हो जाएगा वो देगा इलेक्ट्रॉन्स, जो Na से अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देगा। आंसर NaF। और कोई? अगर पानी लिया हमने सॉल्वेंट, तो पानी के अंदर ध्यान देंगे ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। और कुछ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ यही है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो पानी को ही सॉल्वेंट मानना है। पानी वाला आंसर जरूर याद रखना है, ये वाला आंसर जरूर याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई भी बताएगा आंसर इसका? कोई भी आंसर बोलो इसका। 11 साल बच्चा कोई बोलना है इसको आंसर? पानी के अंदर क्या होगा? देखो जरा, अब एक चीज, विधि का आंसर सेम, चलो विधि का सेम है। और कोई? कुणाल का सेम ऑर्डर, सही है। चलो देखते हैं अब वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ये कुणाल एक बार एक्सप्लेन करेगा, कुणाल? यस सर। हाँ कुणाल एक्सप्लेन कर। सर आयनाइजेशन तो सबका होगा। हाँ F- ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ बाकी सबसे। हाँ। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो आई पहले दे देगा इलेक्ट्रॉन्स और Br के बाद नहीं देन Cl देना। कुणाल, कुणाल रीजन सही नहीं है, रीजन सही नहीं है, ध्यान देना एक बार। देख इसके अंदर क्या है, अगर पोलर प्रोटी सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटी यानी पानी है, आयनाइजेशन सबका हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ऑल आर आयनिक इन नेचर, है ना, सबका आयनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन Na+ से तो अलग हो गया F-,
लेकिन पानी इसको सॉल्वेट कर लेगा कि नहीं? छोटा आयन है, पानी की लेयर इधर बन गई, पानी की लेयर ऊपर बन गई, पानी की लेयर ऊपर बन गई, तो पानी की बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी, ये फिर गिर जाएगा। Na+ ने छोड़ा इसको और वाटर ने इसको सॉल्वेट करके पकड़ लिया, इसलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। वाटर की बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी इसके साथ। छोटा आयन ज्यादा हाइड्रेट होता है, शुरू से पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा सॉल्वेट होता है, इसलिए पानी पकड़ लेगा इसको, पानी पकड़ लेगा, इस वजह से ऑर्डर किया जाएगा। तो वो F- अभी भी वीकर है, F- अभी भी वीकर है। और मैंने तुम्हें कल बताया था ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे आंसर निकालना, उससे सारे आंसर निकलेंगे। कंसेप्ट ये है इसका, F- सॉल्वेट हो जाएगा, चारों तरफ वाटर की लेयर्स बन जाएंगी, और ये चारों तरफ से पहले तो Na+ ने पकड़ रखा था और अब इसको वाटर ने पकड़ लिया, तो इसलिए ये भी आंसर ही आ जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, अब आया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें कौन बताएगा? हालांकि मैं हिंट दे चुका हूं पहले, कोई भी 11th वाला बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है। ऑर्डर क्या आएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? दिस इज इन नॉन पोलर एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक रह गया, उसमें देखते हैं सेम आएगा ऑर्डर क्या लगाएगा। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें क्या होगा? अब उसमें क्या होगा देखो। अब अभी मैं कोई भी एग्जांपल ले लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया मैंने DMSO, अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें F- कंप्लीटली फ्री होगा। पहले उसमें नॉन पोलर के अंदर Na+ ने पकड़ के रखा था F- को, पोलर प्रोटिक में पानी ने पकड़ लिया, इसमें पोलर एप्रोटिक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, Na+ इसको ये पकड़ लेगा, पकड़ लिया Na+ को। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल दिखा देना, CH3 होल ट्वाइस S डबल बॉन्ड हो, इधर भी O पे माइनस, ये पकड़ लिया। Na+ को पकड़ लिया किसने? O- से। लेकिन ये पॉजिटिव पार्ट है दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए F- को नहीं पकड़ पाएगा। तो इस वजह से F- और F पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, इस वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर उल्टा आंसर हो जाएगा, सही ना? पोलर एप्रोटिक में आंसर क्या आ जाएगा? F-, Cl-, Br-, I-। ये आंसर आएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर अगर F- छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम नहीं हो जाएगी? मतलब अगर हम हाँ, बाकी से कंपेयर करें। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है ना इसमें F- पे। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना फिर इसमें, सही। तो ये बता दिया तीनों सॉल्वेंट के अंदर इफेक्ट क्या इफेक्ट होता है। एंड दिस इफेक्ट इज सीन इन ग्रुप ओनली, पीरियड में नहीं देखते। अगर देखेंगे तो आंसर मैं बता दूंगा तुम्हें, पीरियड में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते होंगे, क्या रीजन दोगे इसमें? जैसे अगर मैंने ये दे दिया तुम्हें CH3-, NH2-, OH-, F-, मैंने बोला इसके अंदर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर मैंने बोला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ऑल द सॉल्वेंट्स, इसके अंदर बताएंगे क्या होगा। चलो सिंपल आंसर क्या आएगा ये बताओ पहले, सिंपल आंसर क्या आएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? बोलो जल्दी। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 यही आंसर आएगा। 1 2 3 4 कोई सोच रहा नहीं है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 2 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैंने तुम्हें बताया ना, ग्रुप में बॉन्ड लेंथ, पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यही चेक करना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये ऑर्डर है, ये जरूर समझ आना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, C कार्बन दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं तीनों सॉल्वेंट, और मैंने कहा कि तीनों सॉल्वेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर यही रहेगा। क्यों, क्या रीजन है इसका? मैंने इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट ज्यादा क्यों नहीं चेक किया? अप्रोक्सीमेट ऑर्डर यही रहेगा, बहुत स्लाइट वेरिएशन होगा, इसलिए हम सेम ऑर्डर मानते हैं। मैंने क्यों नहीं देखा वो सॉल्वेंट का इफेक्ट? देखो इसके अंदर पीरियड के अंदर जब जाते हैं तो क्या साइज में वेरिएशन आता है? कोई सोच के देखो ना, ये सिंपल सा आंसर है। साइज में तो वेरिएशन आएगा ही नहीं, साइज में वेरिएशन बहुत कम आता है। साइज में वेरिएशन कम आता है, इसलिए हम सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं देखेंगे।
इसलिए हम सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं देखेंगे, ध्यान रखना चीज का। और नहीं देखेंगे तो आंसर तुम चाहोगे तो मैंने जैसे कंसेप्ट सिखाया तुम उस तरीके से निकाल के देखना। समझ गए कि नहीं है? तो ये कर लेना न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सॉल्वेंट का इफेक्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सॉल्वेंट का इफेक्ट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने एक लास्ट क्वेश्चन रेजोनेंस से रिलेटेड ले लिया था इसमें। नेक्स्ट नोट कर लेंगे। मैं पे थोड़ा सा लिविंग ग्रुप का तुम्हें कंसेप्ट सिखा देता हूँ, फिर करते हैं आगे। या एक दो क्वेश्चन कर लो पहले, इसके एक दो क्वेश्चन लिख लो फिर देखते हैं। जैसे तुम बताओ इसमें अब OH माइनस SH माइनस SEH माइनस TEH माइनस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कुछ मेंशन नहीं किया तो पानी के अंदर, कुछ मेंशन नहीं किया तो वाटर के अंदर। NH2 हाइड्राजीन, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन, एमोनिया, एमोनिया और वाटर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तीसरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसमें दोनों बताओ, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों बताना, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। OH माइनस OCH3 माइनस और लगा देते हैं यहाँ पे C6H5 O माइनस CH3OH C6H5OH। इसमें तुम्हें करना है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। बस एक क्वेश्चन में दो करने हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेसिक अभी तुम्हें यही करना है इसके अंदर से। चलो ये 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे फास्ट। चलो कौन बताएगा आंसर अब? फर्स्ट का आंसर चेक करेंगे एक बार। बोला किसी को आंसर? OH माइनस SH माइनस SEH माइनस TEH माइनस ग्रुप में है ये। सिंपल आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। सिंपल आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक होगा, कुणाल सही है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ये ध्यान रखना जरूर, पोलर एप्रोटिक में OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट कौन आएगा? सेकंड
हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलामीन, अमोनिया और वाटर। सर इसमें हमने 1 2 3 4। हाँ सर फर्स्ट वाले पार्ट में हमें कोई कैटायन तो दे ही नहीं रखा ना साथ में। तो हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है सोचने में? कैटायन मान ले कोई कहने, वो मानना पड़ेगा। ये दक्ष क्वेश्चन ऐसे ही आएगा हमेशा, वो समझाने के लिए लिया था मैंने। ओके सर। आएगा, जल्दी बोलेंगे आंसर। एक समय के लिए आंसर दिया शायद 1 2 3 4। हाँ यही आंसर है। ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर नहीं होता ऐसे, बस ये ध्यान रखना इस चीज का। बेसिक कैरेक्टर नहीं होता ऐसे। ग्रेटर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बिकॉज सॉल्वेशन पर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज डिस्पर्स्ड। वो डिस्पर्स हो जाता है हर एक न्यूक्लियोफिलिक साइट पे। 10 सॉल्वेशन होना था तो 5 इस पे है, 5 इस पे, तो सॉल्वेशन कम हो गया, तो इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल। कल भी बताया था मैंने, तो ध्यान रखना इसका। वो नहीं देखते, बेसिक कैरेक्टर वो नहीं देखते ऐसे। अच्छा नेक्स्ट आ गया, इन दोनों में से कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किससे ज्यादा है, पायरिडीन का या फिर इसका 1 5 2 2 6 2 3 4 5 6 2 6 पायरिडीन का, 2 6 डाइमिथाइल पायरिडीन का किसका होगा? देखो हाँ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, हाँ हाँ तो मानना सही है बिल्कुल, विधि का भी सही है। देखो पायरिडीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, पायरिडीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, लेकिन बेसिक क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई है, बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। ये है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं देखते, कम देखते हैं। ये अभी जो मैंने लिखा हुआ है ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। अब मैं लिख रहा हूँ इसी का बेसिक कैरेक्टर बोला होता तो ये आंसर होता। स्टीरिक हिंड्रेंस का रोल आता है। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय स्टीरिक हिंड्रेंस बट नॉट बेसिक कैरेक्टर। नेक्स्ट कौन आएगा आंसर? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बोलो। थ्री टू वन फाइव फोर वंशिका, 3 2 1। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अंश नहीं है सही। देखो इधर, सबसे पहले 1 नहीं, हर्षिल 2 1 होगा, हर्षिल 2 1, ये थोड़ा अच्छा है, ये बेटर है। स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी नहीं है इसमें हर्षिल, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं देखते। अब इसके साथ आते हैं सेकेंडरी टर्शरी, तब देखेंगे उस केस में। तो इसलिए 1 ये, फिर 2, फिर ये 3 क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, ओ के पास लोन पेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, ओ के पास लोन पेयर नहीं रहेंगे, इसलिए 4 इसी का और 5 इसका, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, ओ के पास लोन पेयर नहीं है। और यही ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर का भी होगा, यही सेम ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर का भी होगा। क्लियर? सेम ऑर्डर विल बी फॉर बेसिक कैरेक्टर आल्सो। नेक्स्ट लिया, जैसे इन दोनों में पूछ लेते हैं कई बार स्टीरिक हिंड्रेंस को चेक करने के लिए। ये ले लिया और दे दिया, इन दोनों में पूछ लिया बेसिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किससे ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? हाँ सही है, सेकंड वन, क्योंकि फर्स्ट वाले में बॉन्ड जो है मूव कर सकते हैं, थोड़ा रिपल्शन क्रिएट कर सकते हैं लोन पेयर की तरफ। इसमें लोन पेयर की एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शनल होंगे बॉन्ड्स, कोई फ्लिपिंग नहीं होगी इसके अंदर, सही ना, कोई फ्लिपिंग नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर
ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा इसके अंदर। लोन पेयर के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा अप और डाउन। इस वाले केस में लोन पेयर विल ऑसिलेट अप एंड डाउन, दैट इज देयर विल बी लोन पेयर फ्लिपिंग। तो इस वजह से थोड़ा कम हो जाता है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। समझ गए कि नहीं है? तो ये पता, अब जल्दी से आंसर देंगे। H2O2 H2O बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H2O2 H2O विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? H2O2 H2O2। बेसिक पूछेंगे तो उल्टा हो जाता है आंसर में। फर्स्ट। हाँ, बेसिक में उल्टा हो जाता है आंसर। अच्छा, एक ये हो गया इसमें। और जैसे ये आया क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, OR माइनस SR माइनस, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा बेस है? कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा बेस है, या दोनों सेम है? सर SR माइनस से अच्छा SR माइनस। ऐसा नहीं, बेसिक किसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक किसका ज्यादा होगा? देखो, न्यूक्लियोफिलिक तो बिना डाउट के इसका ज्यादा होगा, क्योंकि S की इलेक्ट्रॉनिविटी कम है। SR। हाँ, बस पोलर एप्रोटिक होगा उल्टा आ जाएगा आंसर। पोलर एप्रोटिक होगा तो आंसर OR माइनस हो जाएगा। ये है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बोलना है। बेसिक कैरेक्टर तो इसका एसिड चेक किया RSH, इसका थायोल है ये, इसका एसिड चेक किया ROH। विच इज बेटर एसिड आउट ऑफ द टू? दोनों में से कौन सा बेटर एसिड है? बोलो जल्दी। OH। OH नहीं, RSH है। ध्यान देना, अभी मैं बताऊं HFHCl, विच इज बेटर एसिड? HCl है ना। ग्रुप में क्या देखते हैं, अभी शुरू से खा रहा हूं, अगर तुमने ये गलत किया Yes, तो sir. नहीं कर पाओगे। ग्रुप में हमेशा बॉन्ड लेंथ, थायोल्स, ये 99 का IIT का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में। थायोल्स आर बेटर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। रीजन, SH बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो H+ जल्दी रिलीज करेगा। तो RSH अगर बेटर एसिड है तो कंजुगेट बेस पुअर, इसलिए OR नेगेटिव बेटर बेस देन SR नेगेटिव। क्लियर? OR नेगेटिव इज बेटर बेस देन SR नेगेटिव। वही ये बात है कि H+ के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? OR माइनस। तो यानी अपने लोन पे जल्दी देगा, तो OR नेगेटिव अच्छा बेस माना जाता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर लिखा मैंने, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऊपर था। बेसिक कैरेक्टर, कौन फास्ट अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल? E+ इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी तरफ फास्ट कौन अप्रोच करेगा? तो वो SR माइनस होगा, जल्दी अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि साइज ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जल्दी अप्रोच कर जाएगा। काइनेटिक फैक्टर देखते हैं उसके अंदर। तो और मैंने तुम्हें सिंपल रूल सिखा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट दिया है जैसे मैंने R2N माइनस RS माइनस R2P माइनस, ये दे दिया और बोला इसको अरेंज करना है, या एक ले लिया O2 माइनस, इसको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर 1 2 3 4 फास्ट। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर चलो आंसर देख लेंगे जल्दी से। सबसे पहले आएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर R2P माइनस यानी 3,